गर्मी है भाई बहुत ही, फोन किया था मैं बहुत गर्म हो गया हूँ। कलयुग आसी भारी पंडवा, कलयुग आसी भारी ना रखे गया है श्री कृष्ण मुरारी। कलयुग कपट पाप को पोरो नेम छोड़ सी नारी। कलयुग कपट पाप को पोरो नेम छोड़ सी नारी। पांडवा नेम छोड़ सी नारी। वंश सकरवा पुत्र जन्म सी, वंश सकरवा पुत्र जन्म सी। ओ वेला वंश खोगारी, वेला वंश खोगारी। पांडवा कल जुग आवे सो भारी। के गया कृष्ण मुरारी, के गया कृष्ण मुरारी। पांडवा कल जुग आवे भारी। फिर फरमावे, अरे अकल का ओछा बुद्धि का हीना। कन्या नहीं समझे कमारी, पंडवा कन्या नहीं जाने कमारी। ओ अकल रा ओछा बुद्धि रा हीना। कन्या नहीं समझे कमारी। घोरम घोर कलयुग आसी, घोरम घोर कलयुग आसी। सबरे हो जावे एको कारी, ओ झगड़ा हो जावे एको कारी। पांडवा कलयुग आवे ऐसो बारी। ओ जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रखे भगवान संसद को आनंद लाभ लेवे। तीसरे बोल में फरमावे, सट दर्शन तो खेती करसी। भूप होवे भिकियारी, पांडवा भूप होवे भिकियारी। सट दर्शन यानी 6 जातियों का नाम आता है। सट दर्शन तो खेती करसी। भूप होवे भिकियारी, कलयुग भूप होवे भिकियारी। सती जती कोई बिरला रेसी, सती जती कोई बिरला रेसी। सब होवे घर मारी, ओ सब होवे घर मारी। पांडवा कलयुग आवे ऐसो बारी। के गया कृष्ण मुरारी थाने, के गया कृष्ण मुरारी। पांडवा कलयुग आवेला बारी। ओ जी हे पांडवा क्या हालत होगी है संसार की। अरे देखा ने ना उम्र का छोटा। चारों वर्ण मां सारी रे पंडवा, चारों वर्ण मां सारी। ओ देखा ने ना उम्र का छोटा। चारों वर्ण मां सारी, वेला चारों वर्ण मां सारी। बायोडो जारे अन्न नहीं उगेला, बायोडो जारे धान नहीं उगे। ऊंचा कर कर घारी, ओ ऊंचा कर कर घारी। पांडवा कलयुग आवे एडो बारी। के गया कृष्ण मुरारी, ओ के गया कृष्ण मुरारी। पांडवा कलयुग आवे बारी। अंतिम पंक्ति में कहे, हाँ वेद कते सब परले होशी। निज घर रेवे आचारी।
वेद कते विसर परले ओसी निज घर रेवेला आचारी पंडवा निज घर रेवे आचारी गंगा तो शिव मुकुट में रेसी गंगा तो शिव मुकुट में रेसी के गय से देव बिचारी के गय से देव बिचारी पांडवा कलयुग आवेला बारी के गय कृष्ण मुरारी के गय कृष्ण मुरारी पांडवा कलयुग आवे बारी बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय राम गुरुदेव जी महाराज की जय 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 राम। सबको बहुत बहुत वंदन। और ये कलयुग जिस दिन लगा उस दिन पहले दिन की बात है। भगवान का वो परवाना सहदेव जी ने पढ़ा और पढ़ करके कहा पांडवा भगवान ने लिखा है कलयुग आसी भारी कह गया कृष्ण मुरारी। युधिष्ठिर जी ने बोला कि सहदेव आगे क्या लिखा है कि कलयुग कपट पाप को पोरो। कलयुग में पूरी कपट चलेला ज्यादा कपट बिल्कुल आज है। कलयुग कपट पाप को पोरो नेम छोड़ देसी नारी वंश शंकर वा पुत्र जन्म सी जिनके वे वंश खोगारी। हे पांडवा कलयुग आसी है सुभारी। ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा शुरू हो गया आज हो ऐसी बात नहीं मिलता आज। और फरमावे अकल का ओछा बुद्धि का हीणा कन्या नहीं समझे कमारी घोरम घोर कलयुगासी सब हो जासी देखो कार्य। आज ऐसी नित्य प्रति मीडिया से अखबार से टेलीविजन से ये दुख की बड़ी खबरें मिलती है भाई। वहाँ ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। ये कलयुग बर्बाद। कलयुग आयो रे कुबजी काई लायो भेट बउआ छोड़िया घूंघटा काढ़न लागा जेठ। कलयुग आयो रे खूब जी को काई लायो ऐसी भेंट बउआ छोड़ दिया घूंघटा काटन लागा जेठ। पढ़ी लिखी बहू ऐसी इस पर ओढ़ना भी नहीं मिलता तो जेठ जी बेचारा अपना गमछा ऊपर मुख के करके और छिप करके निकलता मुंह ढक करके। ये कलयुग प्रभाव है। कलयुग आयो खूब जी और फिर गोचारों देश देश बेना जावे रोमती साड़िया फेरे वेश। यह भी आज देखने में मिलती है। कलयुग आयो खूब जी काई लायो थुरे थुरे पहली आता मिलने चेला अब मिलने को आवे घुर। पहले आता मिलने को चेला गुरुजी से लेकिन अब गुरु चेला से मिलने के लिए जाता है। पता नहीं क्या होने वाला है। कोई बुरा मत मानना भाई। ये कलयुग का प्रभाव जो लिखा है विद्वान पुरुषों ने वो सत्य है और देखने में मिलता भी है। जब कहवे कि सठ दर्शन खेती करसी सठ के वे छे ने जोगी जगंबर सेवड़ा सन्यासी दरवेश। छठा दर्शन ब्राह्मण का इसमें कोई मीन नहीं में कि ये छह जातियां लारले युगों में काम नहीं करते थे। खाली विद्या के बल पर जिन घर जाते ऊंचा आसन मिलता था और सबको अच्छी धर्म चर्चा बताते थे उसके आधार से उसके भी दक्षिणा द्वारा अच्छा जीवन चलता था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से वो सब खेती करेंगे। सठ दर्शन खेती करसी भूप होवेला भिखारी। राजाओं का राज चलियो जाए पांडवा काई मजबूत बन बैठा हो गया हसनापुर हमारी है नहीं रहेगा। ये राज चलियो जाई कई दिन बेटा उड़ी की फिर राज हाथ आवे कौन देखे आज पाछो आए आवे कोनी काम करिए मैंने भैडो दौड़ो फेरी और की कौन फिरे। भूप होवेला भिखारी सती सती कोई विरला रेसी सब हो जेला घरबारी।
ये भगवान की लिखी वाणी है भाई। सती सती कोई बिरला ही ऋषि सब हो जैसी घरवारी देखो, कोई गुफा में या पहाड़ा में रहने वाले ऋषि कम मिलता है और सब घरों में ही है। ये भी बात हजम करने जैसी है, करनी चाहिए। हमारे एक संत है नागौर में, वो साफ कहते बिल्कुल बहुत पसंद आते हम लोगों को कि भाई तुम लोग भी घर में रहते हो, गृहस्थी हो, हम भी घर में रहते हैं, हम भी गृहस्थी जैसा ही है, और क्या फर्क है। आप लोगों के बाल बच्चे हमारे भी चेला है, इसलिए परिवार है। हम कोई वो नहीं है सन्यासी, सन्यासी अलग होता है जो जंगल में रहता है, कुटिया में रहता है, पहाड़ों में रहता है, वो देखने में नहीं मिलेगा, कलयुग में बहुत कम मिलेगा। फिर फरमावे देखा नैना उम्र का छोटा, कलयुग में मनुष्य की देह भी छोटी हो जाएगी। और ये पहला राउंड चल रहा अभी, तो दूसरा राउंड में उम्र हो जाएगी आदमी की 75 वर्ष लास्ट है, और अभी तो 100 वर्ष के मिल रहे हैं। दूसरा राउंड की 75 वर्ष उम्र बताइए, और तीसरा राउंड की 50 वर्ष की उम्र बताइए। कल मैंने कलयुग का वर्ष बताया था 4,32,000 है। और चौथे राउंड की 25 वर्ष की उम्र होगा मनुष्य की सिर्फ, और सफेद बालों से जन्म लेगा, काला बाल देखने में नहीं मिलेगा। अभी कितना भी डाई करो लेकिन भूल भी जाओगे काला होता कैसा है, तो आखिर ऐसा ही होगा। और छोटा छोटा बावना जो अभी कोई मिलता है तो उसको देख के आश्चर्य करते हैं, ऐसा सब लोग हो जाएगा। छोटा छोटा बावना देखा नैना और उम्र का छोटा, चारों वर्ण मांसाहारी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सारा मांसाहारी हो जाएगा लोग। चारों वर्ण मांसाहारी, बायोडो अन्न नहीं उगेला ऊंचा कर कर हारी। पांडवा ऐसो कलिवासी भारी था ने के वे कृष्ण मुरारी। पांडव उदास हुए, क्या करें और क्या सहदेव और बता। सहदेव जी ने कहा क्या बताऊं, वेद कतेब सब प्रलय होशी रेवेला नीच घरे आचार्य। बड़े आचार्य कुलीन नीच प्रवृत्ति का लोगों को लोग मानेगा, ऐसा कलयुग आएगा अंतिम पोरा में। रहेगा नीच घरे आचार्य, गंगा तो शिव मुकुट में रेसी पांडवा कह गया सहदेव बिचारी। त्रिकाल दृष्टि भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाला सहदेव जी महाराज विद्वान थे। उन्होंने ये बात कही तो पांडव निर्णय लिया क्या करना चाहिए अभी। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भाई ये राज छोड़ देना चाहिए और जंगल में जाकर के प्रभु भजन करके अपनी जीवन लीला पूरी करनी चाहिए। तो अपने अभिमन्यु का पुत्र थे परीक्षित महाराज, जिनको हस्तिनापुर का राज्य अभिषेक करके और पांचों भाइयों द्रौपदी सहित वो जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते चलते पहाड़ों में पहले प्रथम द्रौपदी को ठोकर लगी, नीचे गिर गई, प्राण निकल गया। भीम ने बोला महाराज युधिष्ठिर, द्रौपदी ने तो कभी पाप किया ही नहीं, ऐसे मृत्यु क्यों हुआ। भगवान ने कहा नहीं, युधिष्ठिर जी ने कहा ऐसा ही होगा, समय आ गई। भीम आगे चलो, आगे गए तो नकुल की मृत्यु हो गई ठोकर लगते ही। फिर सहदेव की मृत्यु हो गई तो बोला कि सहदेव तो कभी झूठ बोला ही नहीं, किसी का अपमान किया नहीं, ये क्या हो रहा है महाराज। युधिष्ठिर ने बोला कि भीम आगे चलो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, समय आ गया। फिर आगे चला तो अर्जुन को एक मूर्छा आई, गिरते ही वो भी खत्म हो गया। भीम ने पूछा महाराज अर्जुन तो इतना बहादुर धनुषधर था, लेकिन ये इतना आसान मृत्यु कैसे आ गई। बोले भीम और भी आगे चलने की जल्दी करो, समय बहुत कम है। ये बात को छोड़ो। तो चलते चलते आगे गए तो भीम को भी मूर्छा आई, ठोकर लगते गिर गया। बोले महाराज मेरा क्या होगा, कि सबका हुआ वही तुम्हारा होगा भीम, मैं चलता हूँ। ऐसे करके महाराज ने कोई युधिष्ठिर महाराज ने कोई शोक नहीं किया, और साथ में कुत्ता आ गया, उसको लेकर के आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते बोले कि महेंद्र पर्वत की ओर जाने लगा। तब वहाँ एक विमान आए, इंद्र खुद विमान लेकर के आए और कहने लगे कि महाराज आप विमान में बैठो, सड़क की ओर प्रस्थान करो। बोले कि मैं विमान में बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक कुत्ता है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज कुत्ता सड़क में जाने के अधिकार नहीं, क्यों, ये पापात्मा है। धर्मराज जी ने कहा भाई मेरा नाम धर्मात्मा है, तो मैं कभी भी किसी को शरणागति को छोड़ा नहीं, तो ये मेरी शरण में आया, कैसे छोड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा महाराज जिसके पास कोई पुण्य नहीं है, अगर पुण्य होता तो चल सकता स्वर्ग में, इसलिए आज कई कई कुत्ता देखते आप गाड़ियों में बैठे और फ्लाइटों में बैठे, तो पुण्य से ही बैठे, बाकी और कोई कारण नहीं है। धर्मराज जी युधिष्ठिर ने अपना जीवन का पुण्य था, वो आधा पुण्य उस कुत्ता की आत्मा को अर्पण कर दिया। उस टाइम में वो कुत्ता कौन था, यमराज जी था।
प्रकट होकर के आशीष दे दिया, वाह कुंती पुत्र धन्य तुम, ऐसी आप स्थिति में, ऐसी समय में तुम, ऐसी घड़ी में भी धर्म नहीं छोड़ा और धर्म कायम रखा, तुम धन्य हो कुंती पुत्र। ऐसे करके विमान में बैठा करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और युधिष्ठिर जी महाराज अपना शेष शरीर सही स्वर्ग में गया, बाकी कोई नहीं बचा। इसलिए कलयुग है भाई, बचना आप और हम तो कैसे हैं, आज कलयुग चल ही रहा है और ऐसी छाया पड़ चुकी है कलयुग की। वो बात नहीं है कि नहीं है, कि बिल्कुल देखने को मिलती है। जब एक भजन आता है हमारे संतों का, उसमें वर्णन आता, देखो आप सुनो ध्यान पूर्वक। कलो की छाए पड़ी बारी, लाज मेरी राखो गिरधारी। कलो की छाए पड़ी बारी, लाज मेरी राखो गिरधारी। शेयर करिए भाई, सबको लाभ दीजिएगा। ये भजन आज में लमसम 20 वर्षों से सुनाने का मूड बना है। हमारे गुरु महाराज से सीखा था। सत तोरी अरे नहीं भाई, धर्म सब दस गा धर्माए। ओ सत तोरी अरे नहीं रे भाई, धर्म सब दस गा धर्माए। असुर ए जगे जगे पाई, देव सब गया सरग माए। असुर सब जगे जगे पाई रे, देव सब गया सरग माए। इन कल जुग रे माए ने, पति भरता नहीं को। इन कल जुग रे मायने रे, पति भरता नहीं को। पुत्र पिता का कयो नहीं माने, पुत्र पिता का कयो नहीं माने। क्या समझावे मोये अकल अब कहाँ गही रे तेरी, लाज मेरी रखियो गिरधारी। अकल अब कहाँ गई तेरी, लाज मेरी रखियो गिरधारी। हाँ कालू सिंह जी सही बात है। लालनाथ सिंह सिद्ध बहुत बहुत धन्यवाद सा। सज्जन जी महाराज रामचंद्र रेण से संतों के चरणों में प्रणाम है महाराज, आशीर्वाद देना इस बालक को, क्योंकि मेरी भाषा भी साफ नहीं है तो अगली भाषा बोल रहा हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गोवर्धन जी देवासी और संतों को आदर करता है, उसको तो कलयुग दुख नहीं देता भाई, बाकी तो कलयुग चक्री सदाई देता है। सब शेयर करे आगे और भी लाभ देवे। मैं बता दूं आपको, आज 20 वर्ष से पहली बार बोलने का मूड बना है, गुरु महाराज की कृपा से ये भजन। जात की जात करे खोटी, जिण घर खाई कई ने रोटी। ओ जातरी जात करे रे खोटी, जिण घर खाई कई ने रोटी। जरा सी बात करे मोटी, जने कोई लंका ने लूटी। जरा सी बात करे रे मोटी रे, जने कोई लंका ने लूटी। चुकल खोर तो चुकली करे रे, चुकल खोर तो चुकली करे, दोवे परायो में। बोझ आपना ले चले, बोझ आपना ले चले। जिव भीड़ जा रखो बेल चुकल तो नित खावे गाली रे, लाज मेरी रखियो गिरधारी।
चुकल तो नित खावे गाली, लाज मेरे राखो गिरधारी। गलों की छाए पड़ी भारी, लाज मेरी राखो गिरधारी। गिरधारी राम राम जय जय राम। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। राम। सबको एक निवेदन है भाई, अपने पास में जितने भी ग्रुप है, मित्र है, उसको जोड़ो। ये भजन बार बार सुनने को मौका मुझे तो नहीं मिलता, शायद आपको मिलता होगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और कहते हैं कि संत लिख दे कि गलू की छाई पड़ी भारी, लाज मेरी रखो गिरधारी। संत भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु माँ की लज्जा आपके हाथ में है। बाकी इन युग की छाया तो पड़ चुकी है, और बिल्कुल पड़ चुकी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जब कहवे कलयुग कपट पाप को पोरो नेम छोड़ दे सी नारी, वो तो बता दिया। सत्य यानी भाई और धर्म गया सभी धरती माई। सत्य कहाँ है? सत्य बोलता है उसके ऊपर तो लोग दुश्मन बनने तैयार है। शाश्वत बोलो कि झूठ बोलो, अरे क्यों? जब केवे सत्य यानी भाई और धर्म गया सब धरती के माए। धर्म गौ का जाया बैल होता था, वो कहाँ है अभी देखने के लिए? कोई बिरला ही मिलता है। धर्म गया धरणी माई, असुर जगह जगह में पाई, देव की सब गया स्वर्ग माई। राक्षस जगह जगह में मिलता है, किस किस का नाम ले सब आप समझते हो। असुर जगह जगह में पाई, देव सब गया स्वर्ग माई। इन कलयुग के माई ने पति भरता नहीं कोई, पुत्र पिता का कयो नहीं माने, क्या समझावे मोई। अक्ल अब कहाँ गई है तेरी? बेटो बाप ने कहे पिताजी आप रे माता माता हवा हेर भूत बांझड़ो है, कहीं जानो ते अनपढ़ आदमी हो। और मैं पढ़िया लिखिया हाँ, मन अंग्रेजी आवे है, सब कुछ आवे है, और सगड़ा भी टिकटॉक चलानो आवे है, टिकटॉक नहीं आवे। वाह भाई चला लो, कर लो। लेकिन ये पिछले जमाने में पुत्र पिता के सामने नजर से नजर मिला के हम सामने नहीं देखता था, इतनी मर्यादा होती थी। और पिता एक गुरु के तुल्य होता है, गुरु और पिता एक ही होता है। असली इंसान के लिए मुख का बोल वचन और पिता एक ही होता, दो किसी के नहीं सुना। हाँ माताएं हो सकती लेकिन पिता नहीं। जब के वे अकल अब कहाँ गई तेरी, लाज मेरी राखो गिरधारी। कलू की छाई बड़ी भारी, लाज मेरी राखो गिरधारी। दूसरा बोल में फरमायो, जात की जात करे खोटी। जाति बंधु परिवार का आदमी भी घरे आते जाते रहते बैठे खाते पीते और आगे जाकर के उस घर की बुराई शुरू कर देता है। जात की जात करे खोटी, जांगर खाए खाए ने रोटी। जरा सी बात करे वो मोटी, जान कोई लंका ने वही लूटी। ऐसी बड़ी बड़ी बात डिंग हाके, पता नहीं मैंने कुछ जीवन में कभी किया ही नहीं, ना सेवा की, ना सच बोला, ना कोई दया भाव रखा, ना कोई भगवत भक्ति की। और वो जो अच्छा करता है उसकी मैं बुराई कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए लेकिन नहीं करता है, कलयुग प्रभाव से शर्म। जात की जात करे खोटी, जांगर खाए खाए ने रोटी। जरा सी बात करे मोटी, जान कोई लंका ने लूटी। चुकल खोर तो चुगली करे, धोवे वो परायो मेल। बोझ अपना ले चलेला जैसे भिणजारा को बेल। चुकल तो नित खावे नर गाली, लाज मेरी राखो गिरधारी। कलू की छाई पड़ी है भारी। फिर आगे अगला बोल में और फरमावे, ध्यान दीजिएगा। ये एक लावणी रूप में है, ज्यादा नहीं है, 6 बोल है इनका, 2 बोल दिया, तीसरा बोल है। अरे बाप तो बेटी ने परणावे रे, रुपया पहला गिणवावे। बाप तो बेटी ने परणावे, रुपया पहला गिणवावे। रुपया बेटो बेटो खावे, मुआ पछ नरगा में जावे। रुपया बेटो बेटो खावे, मुआ पछ नरगा में जावे।
काग हंसा ने बांध के, काग हंसा ने भेड़ी बांध के, दीवी रे कुआ में ना। बेटी रोवे बाप ने, बेटी रोवे बाप ने, वर के सामो देख जन्म की कर दी दुखियारी। लाज मेरी राखो गिरधारी, जन्म की कर दी दुखियारी। ओ लाज मेरी राखो नि गिरधारी, कड़ों की छाए पड़ी बारी। लाज मेरी राखो गिरधारी। गिरधारी मेरे गिरधारी, गिरधारी मेरे बनवारी, गिरधारी मेरे बनवारी। लाज मेरी राखो गिरधारी। राम राम जय जय राम। बोले राम जी महाराज की जय, जय जय राम। देखो भाई, मेरी सत्संग का यही स्वभाव और नियम है, राम राम बोलते रहना। कलयुग पास में नहीं आएगा, नहीं तो कलयुग छोड़ेगा नहीं। जब कहते बाप बेटी प्रणावे रुपया पहली गिनावे, ऐसा मामला आज कलयुग में देखने को मिलता है। पुत्री के लिए पैसा ले लेता है बाप कलयुग में। आप बताओ, नहीं मिलता क्या? मिलता है। रुपया पहली गिनावे, रुपया वो बैठो बैठो खावे, मुआ पचे नरगा में जावे। काग हंसा को बांध के और दीना है कुआ में नहा के। कागला ने हंसा ने साथ में बांध करके कुआ में डाले तो उस हंसा की क्या दशा होगी? काग हंसा को बांध के दीनी कुआ में नहा के। बेटी रोवे बाप ने, वर कैसा मोह दे एक जन्म की कर दी दुखिया। चाहे वर कैसा भी हो, उसको तो पैसा से जरूरत है। हे प्रभु, ऐसा कैसा इस कलयुग में मिलता है। तो हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप हमारी लाज रखना, हम आपके शरणागति है नाथ। फिर दी कुआ में नाक, बेटी रोए बाप ने, वर के सामो देख जन्म की कर दी दुखियारी। बेटी कितनी भी दुखियारी हो जाए तो वो पिता परवाह नहीं करता। ये कलयुग प्रभाव है। लाज मेरी राखो गिरधारी, खलों की छाई पड़ी भारी। और फरमाते हैं, अब कहाँ जाना है? राज अदालत के तरफ संतों ने ध्यान दिया। राज कचहरी में वहां क्या न्याय चलता देखो। हाकम तो दिया रे नहीं न्यायी, जीतिया पैसों की बाई रे हाकम तो। अरे हकम तो रिया रे नहीं न्यायी, जीतिया पैसों की बाई। हुक्माराम बेनीवाल, ध्यान से लगा के सुनना भाई, और सके तो मामी जी को सुना देना। ये हमारे ननियाल से है भाई, हमारे मामा के बेटा जिनका लड़का है, ये भतीज है। लेकिन इसको निवेदन कर रहा हूँ, हमारा मामी जी अभी भी इस दुनिया में है, उनको हमारी ओर से प्रणाम कहना, उसको सत्संग जरूर सुनाना। हाकम तो यारे नहीं न्यायी, जीतिया पैसों की बाई। हाकम तो गवाई झूठी दिरवाई, पुड़ी दोई आनो की खाई रे गवाई। झूठी दिरवाई, पुड़ी दोई आनो की खाई। भरी सभा के बीच मेरे गंगा लेवे उठा। आकम है रुपया रो लोभी, आकम है रुपया रो लोभी। बाढ़ के
खेत ने खाए भगत की क्यों रचना सारी लाज मेरी राखो गिरधारी भगत की क्यों रचना सारी लाज मेरी राखो गिरधारी। शेर करे भाई ओ गिरधारी बोलो गिरधारी ओ गिरधारी मेरे बनवारी ओ जी कलो की चाय पड़ी रे भारी लाज मेरी राखो गिरधारी आ ओ जी। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप राम नाम की संख्या भी सामने रख रहे हो, ये आशीर्वाद है आप लोगों का। शेयर करते रहना भाई, और भी लाभ मिलता रहेगा सबको, आप पुण्य के भागी बनोगे। रामा राम जी, पूरा राम जी राम साहब। चाय पड़ी भारी लाज मेरी राखो नि गिरधारी कलो चाय पड़ी रे भारी लाज मेरी राखो गिरधारी। ये कलयुग की छाए की वजह से ही तो ये मैल चढ़ गया भूमि पर। वो मैल धोने के लिए तो भगवान की ये योजना है, कोरोना जैसी महामारी बनना कारण यही है भाई। देखो अदालत की हालत बता दी है, और आगे ज्यादा धनवान लोगों की भी दृष्टि देखी संतों ने, तो वहाँ हालत बिगड़ी हुई लगी, तो उसके बारे में भी वर्णन कर रहा है। कोई बुरा मत मानना भाई, धनवान छोड़े तो संत कहते वो हित की बात कहते, भलाई की कहते, बुरा किसी का संत करते नहीं है, और बुरा करते वो संत होता नहीं है, इसलिए विचार करना बात पर। अरे करसा बोरा कने जावे धन और रुपया लावे करसा। करसा नारे बोरा कन जावे धन और रुपया लावे रुपया रा कागद मंगवावे तुणा और डोडा मंडवावे। धन रे ढोर सब मांड के रे की न गवाई चारे। ओ 1 रुपया का 10 ले लेवे हो, 1 रुपया का 10 ले लेवे तो रे सबर नहीं खाए करे और कुड़कारी त्यारी लाज मेरी राखो गिरधारी करे। और करे वे कुड़कारी त्यारी लाज मेरी राखो नि गिरधारी कलो चाय पड़ी रे बारी लाज मेरी राखो गिरधारी। ओहो जी राम 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 जय जय राम हरि बोल। लास्ट का बोल है वो, क्योंकि लास्ट का बोल सच्चाई पर है। अरे साच तो दाय नहीं आवे झूठी नर बाता बनावे रे साच तो। हाँ बहुत अच्छी बात है साहब। ओ साच तो दाय नहीं रे आवे झूठी नर बाता बनावे। ओ जरा सी लाज नहीं आवे रे जरा सी जिन्हें हो लाज नहीं आवे धका सायब सरगम गावे जरा सी। आप सबका समय हमारे ऊपर बना रहे हैं और हम
आपसे सत्संग सुनाने का भाव जगता रहे भाई। और क्या जीवन में, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होता है। आप और हम मिलकर के इस भारत की भूमि पर, राजस्थान की भूमि पर जन्म लिया है और सत्संग कर लिया है, तो फिर जन्म समझ लो सफल हो गया। और नहीं तो ये साच और झूठ की बात चल रही है, ध्यान दो। साच तो दाई नहीं आवे, झूठी बाता नर बनावे। जरा सी अरे लाज नहीं आवे, दका सायब सरगम खावे। गुरु से रे चोरी, मित्र से कपट, साधु से दुर्भाव। कर जोड़ायूं विठल केवे, कर जोड़ायूं विठल केवे। धरणी टिकेला नहीं पावे, हकीकत खोल सुनाई सारी। लाज मेरी राखो नी गिरधारी, हकीकत खोल सुनाई सारी। लाज मेरी राखो गिरधारी कड़ू की। चाय पड़ी भारी कड़ू की, चाय पड़ी भारी। लाज मेरी राखो नी गिरधारी कड़ू की। अरे चाय पड़ी भारी, लाज मेरी राखो गिरधारी। ओ जी, ओ जी, राम राम जय जय राम राम। बोले विठलदास श्री महाराज की जय, जय जय राम। ऐसे फरमाया कि देखो भाई, हाकम तो रिया ने न्यायी और आज जीत है पैसों की भाई। पर आज अदालत में चला जाओ, कौन जीतता है सबको ही पता है, मैं क्यों बताऊं। जीते पैसों में भाई। एक बार नागौर कोर्ट में एक बाबा मिला था मेरे को, और मैंने पूछा, कई बार देखता हूँ किस लिए आए हो। बोले क्या बताऊँ संता, मैं आया तो मेरी उम्र 40 साल हो गया यहाँ आते हुए, लेकिन एक मुकदमा किया हुआ फैसला नहीं मिला। मैंने बोला खर्चा किया कि नहीं किया, कि खर्चा मेरे पास कहाँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो फिर फैसला नहीं मिलेगा, ऐसे ही मन में ले जाओगे। ये हकीकत है। लेकिन अदालत किस लिए होती? न्याय दिलाने के लिए। सबको न्याय नहीं मिलता भाई, पैसा होता उसको न्याय मिलता है। हाँ, ऐसा कोई बिरला ही अफसर होता है जो न्याय कर सकता, बाकी सब नहीं करता। जब केवे हाकम तो रिया नहीं न्याय, जीते पैसों की भाई, गवाई झूठी दिलवाई, पूड़ी 2 आनों की खाई। 2 आना की पूड़ी खिला दो, लेकिन कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। एक बार की बात है, आबू रोड कोर्ट की, वहां पर भी मेरा कोई काम पड़ गया तो चक्कर काटना पड़ा। लेकिन एक आदमी दीवार पर बैठा था, वो बोले कोई भी कुछ भी बोला लो, गवाही दिलवा लो, झूठ बोला लो, हम तैयार बैठे, लेकिन कुछ खाने का दे दो। मैंने पूछा भाई तुम झूठ बोला लो, गवाही दिलवा लो, ऐसा क्यों करते हो? पेट के लिए। वो कहता और कुछ होता नहीं, क्या करें, पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है, काम करने की श्रद्धा नहीं है। कमाल है भाई, वास्तव में संतों ने लिखा वो सत्य है। गवाई झूठी दिलवाई, पूड़ी 2 आनों की खाई, बड़ी सभा के बीच में वो गंगा लेते उठाए। हाकम है दामा को लोभी, वो बाढ़ खेत में खाए। भगत की क्यों रचना सारी। ऐसी वक्त है भाई, गीता जी पर हाथ रख देता है और कह देता कि मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहता हूँ, और तुम तो पूरे झूठ बोल रहा है। जैसे आदमी की गवाही दे रहा तुम उसको जानता ही नहीं वो कहाँ से है, लेकिन पैसों के लिए आदमी बहुत कुछ कर लेता, जो चाहे उतना गणना से गणना नीच करके कर लेता है, लेकिन उसको पैसा चाहिए। ये नहीं सोचता ये पैसा पाप है और इन पैसों से नरक में पता नहीं कितना युगों तक दुख पाना पड़ेगा, वो ज्ञान उसको नहीं है। जब फरमावे गंगाली उठाई, हाकम में रुपयों को लोभिया, बाढ़ खेत न खाए। खेत के बाढ़ करते तो किस लिए करते? खेत की सुरक्षा के लिए, और लेकिन बाढ़ भी खेत को खाती तो इसलिए खुला ही अच्छा है। फिर कहते बड़े धनवान लोगों की बात कि करसा बोरा कर न जावे, धान और रुपया लावे।
गरीब आदमी बड़े धनवान का सारा लेना पड़ता भाई। दान और रुपये लावे, रुपया का कागज मंगावे, दूना और डोडा मंडावे। मेरे को भी ऐसा कई कि धनवान लोग मिला था कई वर्षों पहले की बात है, और बोला कि चलो हमारे खाता लिख दो, किसके नाम लिखना, कि वो अमुक अमुक आदमी पैसा लेके गया है। चलो ठीक है, कब लेगा, कितना लेगा बताओ, लिख दूंगा। तो बोला कि इतना इतना लेगा। किस तरीके से लिखना है कि 5 का ब्याज लिख दो। अरे भाई 5 का ब्याज, कि हाँ उसकी गरज देता है, गरज देता, लेकिन ये न्याय नहीं है बाबा, ये अन्याय है, ऐसा मत करो। और ऐसा करने से आपका परिवार औलाद भटक जाएगी और ये पैसा कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन वो नहीं माना और देखते देखते वो औलाद भटक गई। आज वो सब क्या बताऊं, उसका बुरा हाल है। क्योंकि इस कलयुग का स्वभाव है, ज्यादातर पराय इस युग में ही भोगना पड़ता है। कभी कभी कोई चूक जाता तो अलग बात है, लेकिन कोई दूसरा पुण्य होता ना, वो साथ देना से बच जाते तो आगे जरूर मिलता है। जब कहवे दान और रुपये लावे, दूना डोडा मंडावे, धन ढोर सब मांड के किना गवई 4। 1 रुपया का 10 ले ले तो सबर नहीं खाए, करे उड़कों की तैयारी, जमीन नीलाम कर लेवे। लाज मेरी राखो गिरदारी, कलू की आछाई पड़ी है भारी। लाज मेरी राखो तुम गिरदारी, है प्रभु मुझे बचाना। और फरमावे लास्ट में कि सास तो दाई नहीं आवे, सास के वे ना जन के माई माता में देवे। बिल्कुल ये भी बात देखने में मिली है। माँ बेटे को कहती थी, बेटा तुम्हारा बाप गांव का मुख्य आदमी था और गांव का पंचायती में फैसला करता था, और तुम घर के बाहर नहीं निकलता। तेरा पापा तो चला गया, 15 साल हो गई, तुम क्यों नहीं जाता उस पिता की छवि को याद कर। बेटा ने कहा, माँ पिताजी वाली टाइम और थी, वो सास बोलते थे ना, लोग खुश होते थे, लेकिन अब सास बोलूंगा तो लोग जूता मारेगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा क्यों, मैं तो सुना कि सास को तो कोई आंच ही नहीं है, जा लोगों का फैसला कर। जब बेटा ने कहा, माँ ज्यादा भी सास के आना चाहती है तो मैं सास कहूँ तो तुम भी अभी जूता मारोगी। बोले ऐसी कौन सी बात है बता। तो बोले कि माता पिताजी को गुजरे हुए 15 वर्ष हो गया और तुम्हारे काजल और टिकिया दीवी हुई है, ये मांग भरी हुई है, दुनिया अच्छी बताती है क्या। वो कहते जूत निकाल करके तुरंत ही सर में मारा, तेरे को शर्म नहीं आती, मजाक करने के लिए माँ भी मिली तेरे को। बोले माँ ये सच्ची बात है, इसलिए सच्ची बात हजम नहीं होती। जब कहते सास तो दाई नहीं आवे, झूठी बातें बनावे, जरा सी लाज नहीं आवे, धक्का साहिब सरगम खावे। कहीं कहीं पर ऐसी भी आज कलयुग में परिस्थिति होती है। स्वामी जी महाराज फरमाते थे परम श्रद्धेय राम सुखदास बाप जी की, भाई कैसी ऐसी जगह भी आती है जहाँ सास को भी छिपाना पड़ता, क्योंकि जिन सास से जिसका अहित भी हो सकता है तो उसको कहीं पर छिपाना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल है ये बात, ऐसी बात नहीं, आप भी ध्यान दीजिएगा। 3 जगह झूठ बोलने की होती है और 3 जगह झगड़ा करने की भी होती है, ऐसी बात नहीं है। वेद शास्त्र ने सीख दी है, भगवान ने भी गीता में फरमाया है। तो वो 3 जगह कौन सी होती है। धन जाता धरा पलटता और तिरिया पलटता ताप ताप, तीनों दिन है मरण का क्या रंग क्या राव। धन जाता, एक तो अपना कोई धन लूटता है तो उससे आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, आपका हक है। धरा पलटता, अपनी कोई जमीन छीनता है, जैसे भगवान ने कहा पांडवा अपना हक है और हक के लिए लड़ाई कोई बुरी बात नहीं, हक है, लड़ो। धन जाता धरा पलटता तिरिया पलटता ताप, अपनी कोई बहन बेटी या माँ पत्नी की कोई इज्जत के दाग लगाता है नजरों में देखते देखते, तो उनसे लड़ाई करो, चाहे अगला कितना भी बलवान शैतान क्यों ना हो, लड़के मर जाओ, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। नहीं तो देखते देखते धर्म नष्ट हो गया तो तुम जीने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसलिए 3 जगह लड़ने की भी बताइए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ना, लड़ना चाहिए। धन जाता धरा पलटता तिरिया पलटता ताप, तीनों दिन है मरण का क्या रंग क्या रहा हो, चाहे गरीब भी क्यों ना हो। फिर कहते 3 जगह ही झूठ बोलने की है। वो 3 जगह, एक तो कहीं कोई अबड़ा नारी की कोई इज्जत बचती हो उन झूठ से, तो झूठ बोलना एक पुण्य है, पाप नहीं है, नहीं तो उसको कोई अपनाएगा नहीं। दूसरी झूठ, जो कोई किसका कोई रिश्ता होता हो, सगाई होती हो, तो वहाँ भी झूठ बोलना गरीब के लिए कोई पाप नहीं, उसका घर बन जाता है, रिश्ता हो जाता है, वो भी पुण्य में बदल जाता है। तीसरी झूठ बताइए, जहाँ कोई प्राणी की मृत्यु घोषित कर दी होगी, जैसे फांसी है, सूली है,
तो उसको जीने का मौका मिल जाए तो यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है। आप भी सोचोगे कि वो पापी है, उसको झूठ बोल के क्यों बचाया, लेकिन उस पापी है ऐसी कठोर सजा मिलने से उसके जीवन बदल जाएगा और वो जीने का मौका दे दिया तो कुछ सेवा और भजन करके पाप यही नष्ट करके जी लेगा, लेकिन नहीं तो उसको नरकों में भी जाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ भी झूठ बोलना भगवान गीता में फरमाया कि वो भी एक पुण्य है, उसको जीने का मौका दिया तो वो उस पाप को मिटा सकता है, कैसे भी सेवा करके भजन करके मिटा सकता है, वो भी एक पुण्य ही है। इसलिए 3 जगह झूठ बोलना होता है, 3 जगह ही लड़ने का होता है, बाकी तो भाई आज्ञा नहीं दी है। इसलिए ध्यान देना, सास तो दाई नहीं आवे, झूठी बातें बनावे, जरा सी लाज नहीं आवे, धक्का साहिब सरगा में खावे, गुरु से चोरी और मित्र से कपट। गुरु से चोरी कैसे होते, जैसे कोई शिष्य गया था गुरु महाराज के पास में, जाकर के बोला गुरु महाराज आप गुरु दीक्षा दीजिए, मैं भजन करूंगा, आपका शिष्य बनूंगा। तो गुरु महाराज ने वो पसंद होकर के उसको गुरु दीक्षा दे दी, नाम मंत्र दे दिया और बोले कि ऐसे भजन करना है, सांसों सांस करना है, तो बता दिया सारा। और लास्ट में यही बात कहा कि देख बेटा, हम सब हमसे नहीं, अपना समाज है संतों का, और इस राम से नहीं, समाज में कोई तरह का नशा व्यसन नहीं होता है, तुम वो तो कभी नहीं किया है ना। बोले नहीं महाराज मैं तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे करके उठती टाइम में गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उसके जेब में 4 स्कोर पैकेट था सिगरेट का, वो गुरु महाराज की गोदी में गिर गया। गुरु महाराज ने कहा तुम इतना झूठ बोला मेरे से, तू मेरा शिष्य नहीं है, चलो जा यहाँ से। वो ऐसे स्वीकार कर दिया और करते ही वो आज दिन पछता रहा है कि मैं उस संतों का, महान संत है वो, महान त्यागी थे, उस संतों का शिष्य नहीं बन सका। हाँ बिल्कुल सत्य है बेरा राम जी पंवार साहब, बिल्कुल सत्य। तो ऐसा गुरु से चोरी नहीं करनी चाहिए। मित्र से कपट, मित्र से कपट कैसे हुआ, जैसे आज मान लीजिए आपने किसी को रिंग फोन कर दिया और वो मकान के पीछे भी खड़ा है तो बोलेगा कि मैं नागौर से बोल रहा हूँ या कहीं से बोल रहा हूँ, झूठ बोल जाएगा। इसलिए आज का जमाना में लोग झूठ को जेब में डाल लिया है। ये चीज तो बहुत अच्छी है, इनसे देखो आप और हम सबका मिलन सत्संग के माध्यम से हो रहा है। ये भी आज ये चीज है तो जब मिल रहे, नहीं तो कैसे मिलते थे, लेकिन इसका भी दुरुपयोग कर रहे, मिस यूज कर रहे लोग, ये अच्छा नहीं है। और फालतू में उसकी समय गंवा रहे, उल्टी उल्टी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज का 2 भाग होता ही है। हर चीज के 2 भाग होते हैं, एक ही पानी के ओड़ा और जाग होते हैं। पानी वही होता है जिसका ओड़ा भी बनता है, जाग भी बनता है, लेकिन वही चीज है। उल्टा भी प्रयोग में ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, बनाने वाला का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये खुद पर भी निर्भर करता है। मेरे पास मोबाइल है तो मैं आपसे सत्संग से जोड़ दिया, आप भी जुड़ गया, कितना अच्छा कार्य हुआ। और इसी जगह में कोई गलत चीज देख तो, गलत बात कर तो ये दुरुपयोग होता। इसलिए चीज का कोई दोष नहीं है, खुद का ही दोष है। जब कहते हाँ गुरु से चोरी, मित्र से कपट और साधु से दुर्भाव। साधु से दुर्भाव कैसे हुआ, जैसे किसी घर में संत भिक्षा मांगने को गया, अलग निरंजन सब दुख भंजन भिक्षा दो भाई, तो उस टाइम में उस घर में बिलाना किया हुआ था। बिलोना, बिलोना हाथ से बिलोना होता है ना, ये तो अभी कम ही देखने मिलते हैं, लेकिन पुराने लोग मेरे बराबर का सबको पता है, हाथ से बिलाना होता था। और बिलोना जिस घर में होता है ना, उसकी पहचान भी होती है। जैसे भैंस का बिलोना होता है, गाय का बिलोना होता है, कोई बकरियों का भी करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे बेटा बिलोना अपना शब्द के द्वारा भी अपनी पहचान दे देता कि मैं कौन सा बिलोना हूँ। मैं बोलता महाराज बताइए कौन सा है, तो आपको भी सुना दूं। एक बार शेर का झटका लगा दे, कितना बढ़ जाए ऊपर संख्या, तो बिलोना सबको सुनने में काम आ जाएगा। भजन किया से जन्म सुधरे, ने चोरा को निराट निराट, मही पलटने माकड़ भया जबरी लागी जाट। आपकी हृदय की गहराई से है ना आभार प्रकट करता हूँ। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मामी जी को राम राम बोलना, भाई हमारा प्रणाम बोलना। तो ऐसे भजन करना से ये जन्म सुधरता है, बिल्कुल सत्य है। ने चोराक निराट, धीरज रखना चाहिए। आप 1-2 शब्द से छोड़ करके कहीं और आप ऊपर से स्क्रीन से निकाल दोगे हाथ, तो भाई कोई असर होने वाला नहीं है। भजन करने से जन्म सुधरे, ने चोराक निराट, मही पलट में माखन बयारे जाने जबरी लागी झाट।
दही होता है, वो पलट करके छाछ बनती है, छाछ में से घी निकलता है और वही घी गर्म करके तरंज करके और साफ करके फिर वापस आप छाछ में डाल दीजिए, वो छाछ में मिलेगा नहीं, अलग दौड़ेगा। ऐसे भी जो भजन करने वाला आदमी दुनिया में रहे जरूर रहेगा, छोड़ेगा नहीं दुनिया को, लेकिन उसका स्वभाव दुनिया से अलग रहेगा और शांति का जीवन जिएगा। वो कोई भी घाटा में नहीं रहेगा, सबसे बड़ा धनवान होगा। इसलिए भजन करने से जन्म सूत्रे विलोना की तरह बताए। इसलिए विलोना, पहला विलोना होता है भैंस का। भैंस का विलोना कैसे बोलता है? भाभी ने भी लाड़ा भाई, भाभी ने भी लाड़ा, भाभी ने भी लाड़ा भाई, भाभी ने भी लाड़ा। भाभी ने भी लाड़ा शब्द बनाता, भरवा शब्द बेस रहता उन शब्द में। मैंने बोला गुरु महाराज जो गाय का विलोना होता है उसमें कैसा शब्द बनता है? तो जब गुरु महाराज कहते थे बिटन बोड़ूंदा भाई, बिटन बोड़ूंदा, बिटन बोड़ूंदा भाई, बिटन बोड़ूंदा। बिटन बोड़ूंदा गांव का जो नाम है ना, वो नाम करते गाय का विलोना थोड़ा सा दही इतना ज्यादा नहीं होता ना, उसके लिए शब्द चेंज हो जाता है। तो मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया विनोद में कि गुरु महाराज बकरी का भी कोई लोग करते हैं, तो उसका शब्द क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा उसका ही थोड़ा चेंज होता है, बता दूं? पोकण फड़ो दी भाई, पोकण फड़ो दी, पोकण फड़ो दी भाई, पोकण फड़ो दी। तो ये संता का ऐसा विचार होता है। सब बकरी का विलोना जो दही और भी पतला होता तो वो ऐसे शब्द बनाता, हल्का शब्द ऊपर ऊपर उसका झेलना चलता। तो ऐसे भजन करने से जीवन सुधरता है। तो महाराज बोला कि छाछ गालो भाई, छाछ आज आपके घर में विलोना होता है। तो महाराज को छाछ गाल दी भिक्षा रूप में, और वो भिक्षा छाछ जाकर के राम द्वारा आप पिया, अपने चेलों को पिलाया। बड़े आनंदित हो गए, गर्मी की ऋतु थी। दूसरे दिन और वहीं घर चला गया, भिक्षा दे हमें भाई। उन टाइम के आओ महाराज आओ, छाछ गाल दी और महाराज को। महाराज छाछ लेकर के और भी चला गया, पी लिया खा लिया, तृप्त हो गया, आशीष दे दिया, भगवान उसका भला करे भाई, आनंद मगन रहे। तीसरे दिन महाराज जाकर के आवाज लगाई भिक्षा की, तो घर वाले ने क्या बोला कि महाराज जी आपको कोई मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता? कि क्यों भाई? क्योंकि परसों आप जो छाछ लेके गए थे ना, उस छाछ में ऊंदरी मर गई थी, ऊंदरी। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे भी नीचे गिराएंगे, ढोलना पड़ेगा, तो काम की तो है नहीं, महाराज आगे आपको डाल दी। तो फिर कल तो महाराज हुआ क्या, बिलौना करके छोड़ा था, उस टाइम में बकरी आकर के मुंह दे दिया छाछ में। तो बच्चा लोग सब बिन किया कि बकरी की झूठी की हुई हम छाछ नहीं काम में लेंगे। तो हम सोचा ढोलेंगे तो और भी आप आगे ले गए। आज तो 3 दिनों से अच्छी छाछ हमारे घर में बाबरी है, तो हम क्या आपको देते ही रहेंगे क्या? संतों ने कहा वारे वाह वारे वाह, ऐसा तुम्हारा भाव था। तो ये संतों से होता है दुर्भाव, संतों से दुर्भाव। कर जोड़िया पिटल के है जाना, धरनी टिके नहीं पाओ, हकीकत में खोल सुनाई था न सारी, लाज मेरी राखो किरदारी, कड़ू की छाई पड़ी है भारी। ऐसे जिसका पांव धरती पर नहीं टिके कि भाई संतों से दुर्भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत भगवान के भोग लगा के भोजन करता है। तो सब खास प्रिय वस्तु होती है घर में, वो अच्छी वस्तु संतों को देनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान को मिलती है। इसलिए ऐसा भाव रखने वाला इस कलयुग का प्रभावी होता है। ऐसे करके ये कलयुग के प्रभाव का भजन आपको सुनाया। मेरा तो यही कहना है कि भगवान का भजन हरदम करते रहो, और आगे पीछे चारों तरफ में 10 दिशाओं में भगवान को देखो, तो जरूर भगवान आपके पास में असर करेगा। आगे पीछे राम, दाएं बाएं राम, अर्ध राम उर्ध राम, राम रो आसरो है। उठे राम बैठे राम, सोवे राम जागे राम, खावन पीवन कुछ राम सुनाए न्यारो है। ऐसे याद रखो। देखे राम, सुने राम, बोले राम, डोले राम, लेवे राम, देवे राम, राम मारो तारो है। कलयुग से बचना तो यही सारा है भाई। हूँ भी राम तू भी राम, ए भी राम वो भी राम, भीतर बायर राम, राम को सारो ही उजालो है राम। ऐसे केवे भाई भगवान को कभी मत भूलो और भगवान को याद रखो, नहीं तो भगवान को नहीं मानते उस जीवों को नुगरा बोला जाता है। नुगरा। आज आपको एक नुगरा और सुगरा कैसा होता है उसके बारे में एक लावणी सुना देता हूँ, जिसका नाम है नुगरी और सुगरी।
दो बहना की कहानी है, एक तो सुगरी थी और एक नुगरी थी। सुगरी के घर पे जब के बतावे संत आ जाते हैं और संत आ जाते तो वो सुगरी तुरंत का जल लाने के लिए कुआं पर जाती थी। वहां आगे नुगरी भी जल लेने के लिए आई हुई थी। देखो उसके बीच में दोनों के क्या वार्ता होती है और वह सुगरी उस नुगरी को क्या कहती है, आगे देखो बात बढ़ जाती है। नुगरा का मुंडा बुरा अरे दीठा लागे पाप, उन हलगत सो रामदास अलगारी जो आप। नुगरा का मुंडा बुरा और दीठा लागे पाप, उन हलगत सो रामदास अलगारी जो थे आप। नुगरा से दूरा रहे बोला भाई कोई बचेला। नुगरा नर एक मत मिलो, पापी मिलो छई हजार हजार। एक नुगरा के शीश पर लाखों पापिया को भार। नुगरा नर एक मत मिलो और पापी मिलो हजार। एक नुगरा के शीश पर भाया लाखों पापिया को लादे भार। इतना नुगरो बुरो बतायो है। जब केवा सुगरी आपरी दूसरी पानी लेने गई, वो नुगरी ने कहवे बोली सुगरी नार अरे मने जल भरभादेरी, लगेगी थारी छाट जाएगा गगरी मेरी। ध्यान से सुनना भाई। तो पीछे भर लीजिए थारे कहीं होते अवार। इतरो जबे सुगरी की ओरे बाया, जड़ उठी नुगरी नार। दोनों बेना झगड़ पड़ी। झगड़ी पड़ी भाई रे जोर लड़ी रे जोर लड़ी। आ तो कुएं चढ़ी रे पणियार जबा पा जोर अड़ी। नुगरी बाबो सारे लाडली रे। आ तो नुगरी बाबो सारे लाडली। आ तो जड़े हाँ आ तो लड़े बाने बड़ी होशियार। दोनों बेना झगड़े पड़ी। आ तो लड़बाने बड़ी होशियार। दोनों बेना झगड़े पड़ी। राम जी महाराज की जय। बोलिए सुगरी नार मने जल भरबा देरी, लाग जाए तेरी छांट तो जाए ला ये गगरी मेरी। गगरी के मटकी को मारी मटकी अशुद्ध हो जाए तो नुगरी है और तू पीछे भर लीजिए तेरे कहीं होत अमार। यानी थारे कहीं मोड़ो है तेरे कहीं होत अमार। इतरो जब सुगरी कहो आ जल उठी नुगरी नार। दोनों बेना झगड़ पड़ी। कुएं छड़ी पणियार जवाबा से जोर अड़ी। नुगरी है आ बाबो सा के लाड लिया लड़वाने है बड़ी होशियार। दोनों बेना झगड़ पड़ी। देखो भाई झगड़ो शुरू हुई है, ध्यान देना। झगड़ो है बड़ो अलवेलो और रंगीलो। ध्यान दीजिए कि जिन समय यो झगड़ो हुयो है और शुरू जरूर यो है, आखिर जीत गिरी वेला भी झगड़ा में ध्यान दीजियो। जीत हमेशा के लिए सत्य ही हुआ करे और सत्य कभी हारे नहीं है। सत्य हमेशा के लिए जीत तो ही आयो है। ये वास्ते राम 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 कुछ न कुछ तो हो ही जाता भाई। छोटा छोटा काम हो ही जाता है, कोई बात नहीं।
नुगरी कहती है मैं जानू थने तो है जगी छानी घोनी मारू। बोली नुगरी नार इसी तू ब्रह्म कहां से आई, अंध हमारी जात थारे भले कटे चतुराई। तो पीछे बर लीजिए घर कहीं होते आवार, तो पीछे बर लीजिए जब सारो ही जग भर ले जाए। ऐसी तू भगत होवे राम की है सुगरी, बेरो थारो न्यारो खुदाए दोनों में ना झगड़ पड़ी। थोड़ी उंथल बाजार गेली वो थारो न्यारो खुदाए दोनों में ना झगड़ पड़े। आ तो सुगेरी रे नुगिरी नारे दोनों में ना झगड़ पड़ी। झगड़ी पड़ी जी जोरे लड़ी ए तो कुए छड़ी रे पणियार जबापा जोर अड़े। नुगरी बाबो सारे लाडले जी, नुगरी बाबो सारे लाडले। हाथों लड़े माने हाथों झगड़ा में बड़ी होशियार, दोनों में ना झगड़े पड़े। राम जी महाराज की जय। बोली है नुगरी नार तू ब्रह्म कहां से बन के आई, अंत है हमारी जात तेरे भले कटे चतुराई। आखिर है तू मारी जाती रही, इतनी चतुराई कटू लाई है तू। फिर कहवे तू पीछे भर लीजिए जब सारो जगत भर ले जाए। सगड़ा लोग भर ले बस भर लीजिए तू, सब सारो जगत भर ले जाए। जे तू घनी भगत है राम की तो ये सुगरी बेरो धारो न्यारो खुदा न्यारो कुओ खुदाई ले। और तू मन का ही कह रही है कि बच्चे भर लीजिए। आ बात की उल्टे उन्मायने सुगरी एक अच्छा स्वभाव होता है, सुशील स्वभाव होता है। सुगरो बोले वो क्यों लागी धीरे से के हे भाई एड़ी बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तने इतनी बात कहने की नहीं की तो थेड़ पहुंच गई तो कहीं कहे बा। बोली हरिजन नार धर्म की बात नहीं जाने। बोली हरिजन नार धर्म की बात नहीं जाने। लेवे नहीं हरि को नाम आपकी बुद्धि बखाने। तो जिया जोड़ है और 84 की दे। मांसू तो झगड़ो मत करिए बाला, तो पहली बरले ये दोनों में ना झगड़े पड़ी वो जी। झगड़े पड़ी रे जोर लड़ी कुवे छड़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। कुवे वो छड़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। कुवे रे छड़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। आ तो सुगरी नुगरी नाथ दोनों झगड़ पड़ी। ध्यान करना भाई, आज की कहानी बड़ी अद्भुत है। और सुगरा और नुगरा एक भाव होता है, और कौन जीता आगे ध्यान करके देखना। उन टाइम में वाह कहती है वापिस देखी तुम सी नार नाय नित पाखंड तो करती। नुगरी कहने लगी वापिस देखी तुम सी नार निते नया ये पाखंड करती। पानी भरती छाण नाई नाई रोटियां करती।
और पानी तू भरती छान नाई नाई रोटियां करती। मैं बराबर से तू बुढ़ी हुई पाखंड रचियो ना। ओ तो कुल थारो बिगड़ियो, ओ तो कुल थारो बिगड़ियो नाई रटियो खाए, हे नाई नाई रोटियां खाए। दोनों बेना झगड़ बड़ी आ तो कुंवर छड़ी पण यार जमा पा जोर अड़ी। जोर अड़ी जी कुएं पर लड़ी, जोर अड़ी रे जोर अड़ी कुएं वो छड़ी पण यार दोनों झगड़ बड़ी। नौकरी बाबो सारे लाडली, नौकरी बाबो सारे लाडली। लड़बाने बड़ी होशियार दोनों बेना झगड़ पड़ी, लड़बाने गणी होशियार रे दोनों बेना झगड़ पड़ी। केवन लगी देखी तुमसी नार नाय और तो नित पाखंड करती। कौन के नुगरी सुगरी ने केवे और पानी पीती की छान नाय नाय तो रोटियां करती। फिर केवे मैं बराबर तू बुढ़ी हुई, तू मारे बराबरी है कोई दूजी नहीं है। मारे हाथी बुढ़ी मैं देखती है जो तने, मैं बराबर तू बुढ़ी से हुई पर मैं कभी पाखंड रचियो ना आई। ओ तो कुल थारो बिगड़ गो ये सुगरी तो नाय नाय रोटियां खाए। दोनों बहना झगड़ पड़ी कुएं जड़ी पड़ी यार जवाब जोर पड़ी। ये बात सुगरी विचार कियो उल्टी छेड़ ली भाई माँ की बाल न छेड़नो बहुत दूर हो के उठनो। हाँ तो माँ की बाल की तरह है आई के पासी सुगरी बोली सुगरी नार हरि को नाम नहीं लियो। बोली सुगरी नार राम को नाम निलिनो। सत्संग में तू बैठिए राम रस कदे नहीं पीनो। नुगरी राम रस कदे नहीं पीनो। पूरी चिंती वे विचारणी, पूरी चिंती वे विचारणी। अरे बुरी चिंती वे विचारणी मामुड तू अज्ञान। जागर भक्ति नहीं है रामरी, जागर भक्ति नहीं रामरी। वो घर सदा मुसान दोनों में न झगड़ पड़ी। वो घर सदा रे मसान दोनों में न झगड़ पड़ी। वे छड़ी पणियार जबा पास जोर अड़ी। कुंवर छड़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। नुगरी बाबो सारे लाडली, नुगरी बाबो सारे लाडली। आ तो लड़बाने आ तो झगड़ा में बड़ी होशियार दोनों में न झगड़ पड़ी। सुगरी केवल लागी आये बहन बोली हरिजन नार हरि को नाम नहीं लियो। सत्संग में बैठ तू कदी हरि रस नहीं पियो। बुरी चिंती वे विचारणी महामूढ़ तू है अज्ञान। जागर भक्ति नहीं होती राम की ये नुगरी वो घर होता सदा मसान। मसान के बराबर है चिंता थोड़ी है वो घर है। ये बात गिरी नुगरी के एडी की चोटी, चोटी की ब्रह्मांड में आगे कोई पहाड़ी नहीं है। लाई लागी है केवे पाछो थारो परण्यो हर नित को मोंडे मोडाय। थारो परण्यो ऐसो बाला नित को मोंडे मोडाय। हे नित को मोंडे मोडाय। जल को कलश लिया बे बेटो सिर पर तिलक लगाए। वो तो शीश पर तिलक लगा। पत्थर जैसो सिर ने कियो सब कोल मार दियो लाज। भाई और बंधु कुटुंब
की खोई तू भाई और बंधु कुटुंब की खोई बढ़ती की ओ तन आज दोनों बेना झगड़ पड़ी बढ़ती की ओ थन आज दोनों बेना झगड़ पड़ी रे आ तो कुवेर छड़ी पणियार जबापा जोर अड़ी झगड़े पड़ी जी जोर अड़ी झगड़ी पड़ी रामा जोर अड़ी रे सुगरी नुगरी नार दोनों झगड़े पड़ी नुगरी बाबो सारे लाडली आ तो लड़बा ने बड़ी होशियार दोनों में न झगड़े पड़ी कहने लगी थारो घर को बुरो नित उठकर मुंड मुंडावे थारो धनी है ना जब रोजीना मुंडो मुंडावे मातो कतरावे और जल को कलश लियो बैठो तिलक लगावे पत्र जैसो सिर कियो और सब कूल मारियो लाज भाई बंधु कुटुंब की खोइए सुगरी में धने बढ़ती कियो आज इतना दिन तो नहीं कियो लेकिन आज तो मैंने छेड़ दी भरी सभा में सब सखिया ने सामने तना बात की सुगरी विचार करियो राम 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 मारे तो वे भगवान है कि आप बुराई कर रही है मारे राजा राम है सर्व देवन का देव मारे पति राजा राम है सब देवा का देव नुगरी सब देवा का देव फिर वास्तव नारी रे तो पति सब देवा का देव और सब वीरा का वीर सब गुरा का गुरु है भाई वही है सब गुरु मनस्या वाचा कर्मणा में करूं रे गुरु जैसी सेव ओ मनस्या रे वाचा कर्मणा करूं मैं गुरा की सेव मेरे तो एक भरता रहे और न जाचू प्रभु सुकारी खान है प्रभु सुकारी खान है मारे पारे ब्रह्म भगवान दोनों में न झगड़ पड़ी मारे पारे ब्रह्म भगवान दोनों में न झगड़ पड़ी कुए वो छड़ी पणियार जबापा जोर अड़ी ए जबर लड़ी कुए छड़ी पणियार जबापा जोर अड़ी अच्छा श्यामरलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब चोइल साहब हीरो राम जी राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद सदेव जी चौधरी राम शाह भाई जिनका नाम सामने जब समय मिलती है उस मौके पर दिखता है उससे राम कर लेता हूँ बाकी लंबा तो मैं करूँगा तो ये भजन की वार्ता नहीं कर पाऊंगा कमाल जी जाट राम शाह बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अमीलाल जी बाबू साहब राम साहब बहुत बढ़िया आप शेयर करते रहो थोड़ा आगे संख्या घटो मत भाई सुग्री कहने लगी मारे तो राजा राम है और सर्वदेवन का है मारे पति देव मनसा वाचा कर्म से मैं करूं मेरे गुरु जैसी सेव मेरे तो एक ही वरदार है और उनको मैं जाचू नहीं आन प्रभु सुखानी खान है ये नौकरी मारे है वे पर ब्रह्म है भगवान दोनों बहना झगड़ पड़ी कुएं छड़ी है पणिया जबाबा से जोर अड़ी देखो लड़ाई बढ़ गई सब औरतां पानी ना आईडी देख रही है भीड़ लागी है दो बहना को झगड़ो चल रही है कौन जीते कौन हारे देखो नौकरी कहने लगी सुने वो तो थारा पति ने पूजे पति ने माने भगवान पर मैं खाई मानू हूं मारी बात मैं पूजूं देवी देव रे पीर गोगाने जाऊं अरे मैं पूजूं देवी देव ने पीर गोगा जिन जाऊं ये सुगरी पीर गोगाने जाऊं
करो कढ़ाई पर खीर गंडी एकली दड़काऊं। ओ करूं मैं कढ़ाई पर खीर बेटी में एकली दड़काऊं। गंगा नाऊ नहीं गोमती रे पुष्कर कदे नहीं ना। मैं पूजूं देवी चंडिका, मैं सुमरूं कोई देवी चंडिका। मन भर धापने खाए दोनों में न झगड़ पड़ी। अरे मन भर धापने खाए दोनों में न झगड़ पड़ी रे। आ तो कुवेरे छड़ी पणियार जब आपा से जोर अड़ी। नुगरी बाबो सारे लाडली, नुगरी बाबो सारे लाडली। आ तो लड़बाने बड़ी होशियार दोनों में न झगड़ पड़े। आ तो कुवेरे छड़ी रे पणियार जबा पांचोर अड़ी। पापा राम जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब ने। मेड़ता रोड से आप भी धन्यवाद साहब को भी। आप बेंगलोर से देख रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान चाहे वहीं खुश रखे आपको। हम नागौर से बोल रहे रामदेव राम से नहीं, मानसवर क्षेत्र वीर तेजा कॉलोनी राम सनी निवास नागौर। हमारा गुरुधाम नोखा मंडी वह रामधाम खेड़ा पास इंचल। जब कहने लगी मैं पूजूं देवी देव और वीर में गोगा ने ध्याऊं, वो तो थारा धनी ने मनावे खाली। करूं मैं कढ़ाई पर खीर बंदी बेटी एकली में दड़काऊं। गंगा नाई कदी गोमती ना कदी पुष्कर ना आए। मैं पूजूं देवी चंडिका में मन भर धाप ने खाए। मारो वो काम है अब बता तू बती मैं बती। बिन समेर माए ने सुग्री विचार करियो राम राम राम। इरे तो देखो उन्दी उन्दी बात याद आवे। हरिजन तजे पूजे नर आन अनाई। सब नीचन में नीच रे, सब नीचन में नीच। सुग्री केवे हरि तज पूजे आन अनाई। भगवान में छोड़ दूसरा की पूजा करे और वो है सब नीचन में नीच। हरि तज पूजे आन अनाई, वो नीचन में नीच रे, सब नीचन में नीच। राम विमुख का दर्शन रे, कदे न लोचन मीच रे, करिए न लोचन मीच। आन चढ़ावो खात है रे, जाने मूर्ता को अंग 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 अंग। जागर हर की भक्ति नहीं रे, उना को तज दीजिए संग। दोनों बेना झगड़ पड़े, उना को छोड़ दीजिए संग रे, दोनों बेना झगड़ पड़े। हाथ कुएरे चढ़ी पणियार, जमा पांचोर अड़े। जोर अड़ी रे जबर लड़ी, कुए चढ़ी पणियार, जमा पास जोर अड़ी। कहने लगी है हरि तज दूसरा ने आन अनाई, सोहे निचन में नीच है नुकरी। वो तो सबसे बड़ो नीच भगवान पैदा करिया छोड़, दूसरा शू डरे क्यों भगवान नु कोई वे मजबूत है कहीं। राम विमुख का दर्शन करिए ना, लोचन मीच आंखें बंद कर लेनी भाई रे। भगवान विमुख मिले नहीं, हमारा दर्शन नहीं करना चाहिए। आन चढ़ावो जो खात है, और जानिए मुर्दा को एक अंगे। जागर हरि की भक्ति नहीं है, उन घर का तक दीजिए संग। बोले भाई मैं तो अबे थारे भेड़ा नहीं रेवा। नौकरी देखियो रे आजादी रे जीत भरी, इन जाऊन को में कहवे
मारे घर में तो मारो राज है, और मारे घर को भलो निते उठकेणा में माने, मारे घर को नित्य भलो उठकेणो मारो माने, ये सुग्री उठकेणो मारो माने। मारो पति देव है ना, मारे वर्ष में ही रिया करे। मेरा को मारा टाबर परण्यो पानी आने, मारे परण्यो पानी आने। मैं तो आज कोई बोलशू आएगी और थारो मौको पड़को मिलनो, बाकी मारो तो पानी मारो परण्यो में भरे गए। पीसे पोवे माने खिलावे, पचे वो आप ही खाए। गोबर कचरो नाक दे, पूछ हताया में जाए, दोनों बेना झगड़े पड़े। वो तो पूछने हताया में जाए, दोनों बेना झगड़े पड़े। कुए वो छड़ी पणियार, जब आपस जोर पड़ी। तो सुगरी नुगरी नार, दोनों बेना झगड़े पड़े। कितनी आश्चर्यजनक बात बताइए। मारो प्रणियो मारे नित केणा में माने, और मैं राखू मारा टाबर वो पानी आने, और पीछे पोवे मुझे खिलावे पाछे आप खाए। गोबर कचरो नाक ने बापड़ो मन पूछ रताया में जाए। तो धाड़ा ने बिगाड़ दियो गए। सुग्री केवं लागी ओ राम कहीं केवा बिना किया आप रो बखान करे। तो सागट नार है, जानने पति ने वश कीना। तो सागट नार है, और तू जानकर पति ने वश में कीना। कूक स्वान ज्यूं खाए, दृक है तेरा जीना, जगत में दृक है तेरा जीना। अरे कूक स्वान ज्यूं खाए, दृक है तेरा जीना। के तो कोई कुएं पड़े रे, के कोई भागने जाए। ए नुगरी थारे जैसी नार नुगरी, थारे जैसी नार नुगरी। हे दर्शन करे बलाए, दोनों में न झगड़े पड़ी। थारा दर्शन करे जो बलाए, दोनों में न झगड़े पड़ी। हाथो कुएरे चढ़ी रे पणियार, जबापा जोरे अड़ी। केवे हे बालाए थारा कोई दर्शन करे नहीं, जगह ने तो धिकार है। पूरी बलाई है तो पूरी बलाई। आ बात की उनसे मैं नुगरी पासो विचार करी, और आज जीत जाई। आज जीत्या तो मारी बूंदी लाग जाए। कहीं करूं अफगाल बार में और के क्यों आप घर को भेद बतावे, और भोली देखो कहने की घर की बात बताओ तो बूंदी लागे घर की। वह क्यों न लगी, ये तो ज्ञान नहीं है। केवे सुन, एक दिन मारे जो घराड़ा है ना, तो एक दिन माला ले पर अगर आएगा माला। मैं बारी कहीं हालत करी ध्यान है सुने कि कहीं बता। एक दिन तो कोल्यारो काको माला ले घर आयो। अरे एक दिन तो कोल्यारो काको माला ले घर आयो। मैं हूँ बंदी तो ही मुर्शल ले डरायो। मुर्शल लेके जाए डोली डकरायो, जीने जाए डोली से डकरायो। मैं तो जाए डोली से डकरायो। हाथ में मुर्शल लियो बंदी, और आंख काट डरायो भी नहीं। फिर कहीं करियो के वे पलिंडे में पानी ने भरो रे, चूल्हे ने लगाऊं आगे। के तो मड़ा ने बाहर फेंक दे, के तोरे मड़ा ने बाहर फेंक दे। करने जलाऊंली आग, दोनों में न झगड़ पड़ी। कुएरे चढ़ी पानी यार, जबा पास जोर अड़ी। कहीं कहो एक दिन मारे
कोलियारो काको माला लेकर आयो। माला ले आएगो कोई साधवा कनु, कोई पंडित जी कनु। मैं हूँ बंदी मूसल लेके और जा डोली डकराए। डोली के वे गेट माते जा हम ही और पलिंदे पानी में नहीं भरूंली, चूल्हे बुझाऊं लगाऊं जलाऊनी आग के तो माला ने तू बाहर फेंक देनी घर ने आग बताऊं ली आज घर बावाल दूली पुरो ही। पर विचारो ऐसो डरियो जाए पर बोली बोली कुटी माला ने फेंक आएगो। सुग्री के वाह भाई तुम धन्यवाद है। ये माला और तिलक कई चीज है, सुन तुम्हारी बात। सुग्री के वे माला तिलक हरि नाम को रे प्रभु को हे ए बानो। अरे माला तिलक हरि नाम को ये प्रभु को हे ओ बानो। ओ नुगरी प्रभु को हे ओ बानो। राम नाम को तेज नहीं है, नहीं रे जगत में छानो। वो नुगरी नहीं रे किसी से छानो। राम नाम को तेज है नहीं कोई जगत में छानो। राम नाम वो सभी निवे त्रिलोकी को से। जमड़ा दावा नहीं करे जसु जमड़ा दावा नहीं करे। हर सिर पर है जगदीश दोनों में न झगड़े पड़े। सिर पर रे वे जगदीश दोनों में न झगड़े पड़े रे। अतो कुवेरे छड़ी पणियार जबा पांचोर पड़े। संख्या माई मत आने दो प्रिय भक्तों, हमारा निवेदन है। हम सब दिखता है, मैं भजन गाता हूँ देखता रहता हूँ कौन कौन लोग देख रहे हैं और कितने लोग देख रहे, सब दिखता है सामने स्क्रीन में। और आपकी उम्मीद से मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्या बोलना हमें तो याद ही है। यह देखना यह है कि सुगरा और नुगरा में आखिर जीतता कौन है। और सुगरे ने बातें कैसी कही है और नुगरे ने बातें कैसी कही, उसकी संटनी करके ध्यान करना भाई। फिर कहने लगी नुगरी कि तू तो माला ने तिलक ने राम जी ने माने हैं, माने बाद ब्याता की जरूरत को नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो एड़ा ने सातवा ने नेड़ा ही को ना हूं। तू एक दिन तो कोल्यारो काको मोडिया नूत लग आयो। अरे एक दिन तो कोल्यारो काको मोडिया नूत ले आयो। वो घर में मोडिया नूत ले आयो। सातवन ले आयो एक दिन मारे कोलिया को काको। मैं तोरे बंदी एक के चरको ले पल से बनायो रे। चल को पल से बनायो। ओ मैं तो चरका ने पल से बनायो। चर को उठायो और जार पलसो वैनी पलसो खटकल की जगह फाटक की जगह पहले पलसा होता जाए ठोकी पलसा सरकारी चर को टूट को पलसो टूट को। चोरा चोरी पटकिया में कण कण कियो रे अनाजे। के तो मोडिया ने बायर काट दे। के तोरे मोडिया ने बायर काट दे। पीवर जाऊली भाग दोनों बेना झगड़े पड़े। तो पीवर जाऊली भाग दोनों बेना झगड़े पड़ी। कुए छड़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। जोर अड़ी ए तो जबर लड़ी। जोर अड़ी बोलो जबर लड़ी। कुएरे छड़ी पणियार दोनों झगड़े पड़ी। नुगरी बाबो सारे लाडली लड़े बान गणी होशियार दोनों में न झगड़े पड़ी। सुगरी नुगरी नार दोनों में न झगड़े पड़ी। एक ही चाल चल रहे भाई। क्यों चल रहे हैं? आप समझते ये रिदम ट्रैक से चल रहा है और बार बार कौन रोकेगा कौन बदलेगा। छोटा छोटा शब्द है तो इसलिए एक दाएं पार कर देंगे और आपको सुनने को मिल जाएगा, हमारे को भी रिपीट हो जाएगा। बहुत वर्ष हो गए हमें बोले हुए, लमसम 35 साल से आज ये कथा वापिस बोल रहा हूँ।
जब वो ऐसी बात बताई कि हमारा पतिदेव तो प्रसाद ने तुरंत ही बाहर निकाल दिया, बहुत डर रही है। सुग्री कहने लगी भाई भगवान बचावे थारे सो तो बेचारा रकरम मोड़ा आज तू मिली। बोली सुग्री नार नुगरी ने हर कीनी सब में झूठी। अरे बोली सुगरी नार रे नुगरीन कीनी झूठी। सब मिल नुगरीन कीनी झूठी। सब सखियां क्यों भाई आ तो झूठी है झूठी, इरो जीवन ही झूठो है। कैसी बातें करिए, पति रे अपमान जी, संतों रे अपमान जी। ऐसी की नौकरी नारो संग मत करो भाई, सब उठ जाओ, सब मिल परी संकल्प ले लियो, सब हाथ में जल ले कि बस आज के बाद कभी भी नहीं बोला। पूरे गांव री औरतें एको कर लियो, सब त्याग दो इन्हें। उन टाइम में नौकरी री रोमायली खड़ी हुई। आर जो के वे सो राम है यूं के ने सब ऊटी। अरे जो के वे सो राम है रे यूं के ने सब ऊटी। उसैया यूं के ने सब ऊटी। हाँ हाँ रीछे बंदर भालू तिरिया राम नाम गुण गाए। रीछ बंदर भालू तिरिया राम नाम गुण गाय। ऐसे देव से कुणे आन देव से कुण वो तिरिया माने देनी बताए। दोनों बेना झगड़े पड़े माने तो देवे नी बताए। दोनों बेना झगड़े पड़े रे ए तो कुएरे छड़ी पणियार जबा पास जोर अड़ी। ओ नुगरी बाबो सारे लाडली आ नुगरी बाबो सारे लाडली। लड़बन गणी उसियार दोनों में न झगड़ पड़ी रे ए तो कुए छड़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। सब ऐसी की कहवे भाई भगवान के भजन से बहुत ही जीव तिरिया जना आज प्रमाण है। और थार जेड़ा जीवारा और ऐसी सेवा पूजा करने वाली रा भाई कोई एक ही तिरियो तो तुम्हारे बता दे। आज के बाद में थारू कोई नहीं बोलना करके सारी सखियां खड़ी होगी। नौकरी को संग कर लियो सब उठ जावे। पिन टेमर माई ने देखो ये कथा ने कुण लिखी जीरो प्रमाण आवे और वह नौकरी पगा पड़ जावे और हाथ जोड़ लेवे। सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है और इसे ब्रह्मा काल में ज्योति निरंजन में कहा जाती है। अच्छी बात है, ज्ञान का कोई पहाड़ नहीं है भाई। लेकिन आप और हम जो ज्ञान की बातें की पीछा करेंगे और जैसे गंगा किनारे जाते नर डुबकी लगाता है तो गंगा जी का स्नान का महसूस होता है कि गंगा कैसी है। स्नान नहीं करता किनारे जाकर के देख करके आ जाता ना तो भाई वो पता नहीं स्नान कैसी होती है। ऐसे ज्यादा ऐसा करोगे तो भाई शांति क्या मिलेगी। शांति मिलना है स्वीकार करने में। नुगरी लागी पाव सुगरी से दिगशालिनी। नुगरी लागी पायबा सुगरी से दिगशालिनी। जो जैसी उन्मान रे वैसी उनको कर लेनी। जय जैसी उन्मान थी वैसी उनको कर लेनी। गुरु चेलो मेड़ो कियो होकर ज्ञान विचार। गुरु चेलो मेड़ो कियो रे पोकर ज्ञान विचार। राम नाम परताप से जीती सुगरी नार। अरे राम नाम परताप से जीत गई सुगरी नार। दोनों में न झगड़ पड़ी हाथों कुंवर चढ़ी पणियार जबा पा जोर अड़ी। ओ नुगरी बाबो सारे लाडली
बड़ी, आ तो झगड़ा में बड़ी होशियार, दोनों बहना झगड़े बड़ी, आ तो कुएरे चढ़ी रे पणियार, जब आपा जोर अड़ी। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय राम। ये भाई ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा है, और जीतता ज्ञानी है, अज्ञान कभी जीतता नहीं है। और अज्ञान एक अधर्म की ओर बढ़ता है, ज्ञान श्वेत धर्म की ओर बढ़ता है। नौकरी लागी पाई और सुगरी से बात दीक्षा लीनी, नाम दीक्षा लीनी की मने भी थार जैसी सुगरी बना ले, और मैं कोई नहीं बोलो कि मैं गाँव में रह रही काई करूं। सुगरी से दीक्षा लीनी, जो जैसी थी वे उन्मान वैसी उनको कर लीनी, मिल करके और मैंने भी सुगरी बनाई। गुरु चेलो मेड़ो कियो और पोकर करियो, ज्ञान विचार राम नाम के प्रताप से देखो भैया जीत गई सुगरी ना। दोनों बहना झगड़ पड़ी, कुएं छड़ी पणियार, जबाबा से जोर अड़ी, नुगरी बाबू सारे लाडली आ, लड़बा में बड़ी होशियार, दोनों झगड़ पड़ी। पिताजी रे लाडली ही और लाड लाड रमायने, ऐसा भाव सुगरापन का, भक्ति ज्ञान का, सेवा भाव मिलिया को नहीं तो नास्तिक भाव रेगो। अगर भगवान की कृपा हुई, सुगरी आत्मा मिलना शुभ ने भी सुगरी कर दी। इसे किया करे कि ज्ञानी ने ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख ने मूर्ख मिले के मुख इनके थाप। फिर वास्ते ज्ञान की बात में भगवत चर्चा सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए, जो भगवत वाणी। और जैसे अपना 4 वेद है और 6 शास्त्र है, 18 पुराण है और उपनिषद है, गीता जी है और रामचरितमानस है, इनमें जो चर्चाएं सीख दी है मनुष्य को, और उनके बाद में गुरु वाणी है, संतों की अणबे वाणी है। जो वाणी ने कहा ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, जब तो उसका भला होने का संभव होता है। और उनसे भी अलग है फिर भी संतुष्ट नहीं होता है तो उसको संतुष्ट, जैसे भगवान दुर्योधन के पास में शांति दूत बनकर के आए और बहुत ही विनती करके और हाथ जोड़ के कहने लगे कि सिर्फ 5 गांव दे दो दुर्योधन, और वो हमारे पांडव उसमें भी जीवन व्यापन कर लेंगे, तुम ज्यादा नहीं दे पाओ तो, लेकिन हाँ भर लो। लेकिन दुर्योधन ने हाँ नहीं भरा, भगवान को छलिया बोला। आखिर देखो इतिहास आज क्या कह रहा है। इसलिए इस बात को याद रखना, जीतता आखिर सत्य ही है, सत्य कभी एक ही है, 2 है ही नहीं। इसलिए उसके साथ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। सत्य हमेशा के लिए जीता हुआ ही होता है, उसको जरूर यातना दी जाती है, कसौटी दी जाती है, लेकिन वो हार नहीं सकता, क्योंकि वो हारने वाली वस्तु नहीं है। और नास्तिक कभी पार नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी लंबी जड़ नहीं होती। राम राम। ऐसे करके नौकरी और सुगरी की ये एक कथा लावणी रूप में 2 जीवा का भाव था। सुगरा जीत गया और नुगरा जीव हार गया आके, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत सफल हुई, वो आपकी जैसी बना ली। ऐसे कहते संत मिलिया इतना टले, काल जाल जम चोट, शीश निवाया घिर पड़े, लग पापन की पोट। संत मिलना से इतना टले, काल जाल अग्नि, काल जाल और जम की चोट, शीश निवाया, हमारे चरणों में शीश झुकाने सु, लग पापन की पोट, कई भी करियोड़ा पाप हुए लाखों जगह भी नष्ट हो जावे। ऐसा भजन करने वाला महापुरुष होता है। इसका भावना रखनी और उसकी दर्शन करने की, उसकी सत्संग सुनने की भावना रखनी, हमारी तो यही कामना है। लेकिन सबका भाव एक मत होता नहीं, एक हो जाए तो दुनिया में ये झगड़ा ही नहीं है, ये तो रहेगा, ऐसे ही चलेगा, ये कभी मिटान कभी मिट सकेगा। लेकिन प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान एकता जैसा सुख खींचतान में नहीं है। सब मिल कर लो संपत्ति, कठिन काम है कौन, संपत में लक्ष्मी बसे ज्यों पंखों में पावन। टिंटोड़ा और टिंटोड़ी की कथा आती है, श्री नवलाराम जी महाराज की लिखी हुई, श्री बालाजी वाले की, और उन महापुरुषों ने ऐसी लिखी एकता पर बात बताई है। एकता जानवरों की एक कथा बताई, वो कभी सुनाऊंगा जरूर, तो उसमें एकता का प्रतीक और बहुत ही उदाहरण मिलेगा। उसमें 16 दोवा है और 8 बोल है, कोई ज्यादा नहीं है, 8 बोल और 16 दोवा डबल है, बोल कम है, लेकिन वो एक अलग ही है। ऐसे संतों की
उसमें भी जीत एकता की बताई है। सत्य और एकता एक ही है, सत्य में एकता होती है, दुर्भाव नहीं होता। इसलिए हमारा निवेदन है कि जीवन में जहाँ भी रहे हो, परिवार में रहे हो, चाहे जिस मोहल्ले में रहे हो, जिस गांव में रहे हो, और जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस देश में, कहीं पर भी एकता रखो, एकता रखो, सद्भावना रखो, खींचतान मत करो। खींचतान में कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण दे दूं आपको, कभी नहीं दिया था लेकिन आज दे दूं। उदाहरण काल्पनिक होता लेकिन फिर भी उसके ओटे से, उसके सारे से उसको समझ में आ जाता है। एक बार बता रहे कि एक कोई ढोल बजाने वाला दमामी था, वो कहीं दूसरे गांव में अपना जजमान जासने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में बरसात आ गई, पास में ढोल था। वो ढोल लेकर के इधर उधर दौड़ने लगा। जंगल में कोई मकान नहीं था, लेकिन एक शेर की गुरी थी, शेर की गुफा, उस गुफा में धस गया। अब बरसात लगी तो शेर भी वहां दौड़ करके आने लगा गुफा की ओर। तो वो ढोल बजाने वाला विचार किया, अब क्या करे यार, ये तो घर शेर का है, अब तो उल्टे धस गई है, ये मार देगा, अब क्या करूं। फिर भी कुछ न कुछ हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हिम्मत करके अपने ढोल को धमाधम 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 पीटने लगा। ढोल को पीटने की आवाज सुनी और वो शेर राजा विचार किया, हमारे घर में ये क्या धमाधम, क्या खड़बड़ाटा घुस गया, ये मार डालेगा। ऐसा करके शेर वापस भाग गया। भागते भागते गया तो सामने सियालिया मिल गया। सियालिया आगे, उदाहरण है, ध्यान देना हो। सियालिया मिल गया। सियालिया पूछा, राजा शेर आप आज कैसे भाग रहे हो? और क्या बताऊं रे भाई सियालिया, आज हमारे घर में तो कोई खड़बड़ाटा घुस गया, खड़बड़ाटा धमाधम घुस गई। सियाल ने कहा कि आप यहाँ रुको, ऐसा कैसा धमाधम है, मैं देख के आता हूँ। सियाल जाकर के दूर से छिप करके और गर्दन टेढ़ी करके देखने लगा। तो वो ढोल बजाने वाला सोचा रहे ये कौन आ गया, फिर एक को भगा दिया। तो जेब में एक रुपया, एक सिक्का था रुपया का, निकाल करके और जोर से उन्होंने वार किया। उसके सियाले के कान के पास से निकली ऐसी आवाज जोर से, तू तक तक, ये आवाज सुनी और सियाल जी वहां से भाग गया। जाकर के शेर को कहने लगा, शेर राजा वहां तो धमाधम नहीं है, वहां तो तू तट धुसी हुई है, हमारे कान के पास में निकली थी, हम भी मर जाते, इसलिए वहां नहीं जाना। तो दोनों भी डर गए। अब बाद में आगे गए तो बंदर मिल गए। बंदर ने बोला, आज दोनों क्यों भागते हो, कि क्या बताएं, शेर के घर में धमाधम धस गई। सियाल ने कहा, धमाधम नहीं है, वहां तो तू तट धसी हुई है। तो बंदर राज ने कहा कि सुको रुको, हम तो लंका भी लूट ली थी, तो हम देख लेंगे कोई भी तरीका से वो कौन है, क्या है। ऐसे करके वो जाकर के बंदर पीछे से गुफा पे ऊपर जाकर के और झुक करके देखने की कोशिश की। उस टाइम में गुफा के ऊपर कोई छोटा सा छेद था, उंदर का बिल था। उस बिल में, छेद में बंदर का पूंछ था। वो गुफा के अंदर सिरक गया। सिरकने से उस ढोल बजाने वाले को पता चला, यार ये टेलीफोन कहाँ से आया है। और उस पूंछ को डाका था ढोल बजाने वाला, उसको आंटा लगा करके और लटूम गया और जोर जोर से झटका मारना शुरू किया। बंदर ने सोचा, यार यहाँ तो ना तो कोई धमाधम है और ना कोई तू तटे, यहाँ तो खींचतान मची हुई है, मार देगा। तो छुड़ा करके बंदर भी भाग गया। जा कहने लगा, शेर राजा वहाँ ना तो कोई धमाधम है, ना कोई तू तटे, वहाँ तो खींचातान मची हुई है, खींचातान, भागो वही बात करो और कुछ भी नहीं। देश संसार में सब खींचातान है भाई। इस उदाहरण का तात्पर्य यह है, जब तक आप और हम खींचातान में रहेंगे तो एकता होगी नहीं। और जो गुरुवाणी के और वेद शास्त्रों की बात को मान करके एकता कर लेके भजन में लग जाएंगे, सेवा भाव का भाव जागृत हो जाएगा, तो भाई अच्छी बात, नहीं तो खींचतान ही रहेगा। इसलिए हमारा निवेदन यही था। अब सिर्फ आप और हम मिलकर के जरा थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे, बाद में आज की सत्संग को हम विराम देंगे। यहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप समझते बोलते बोलते ज्यादा दिनों से हमें थकान भी आती है, इसलिए गर्मी बहुत है। आप भी आराम करना चाहते हो कि काफी समय से हमारी सत्संग में आप लगे हुए हो। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। राम राम बोलो भया, राम राम बोलो, राम राम बोलो सबे, राम राम बोलो। करियो डाकर में कटे जावे मारा वाईना, राम राम बोलो रे, बोलो नी सबे, राम राम बोलो रे। हमारा सबसे निवेदन रहेगा भाई, साथ बोलने की कोशिश करो। एक बार भी राम बोलने से मुख पवित्र हो जाता है। मानुषी जन्म में भाया, देवता ने दूरे लाभे,
मानुषी जाना में भाया देवता ने दूरे लबे ओ हीरे दे हीरे आपा पाइयो मारे भाईड़ा पाई मारे भाईड़ा राम राम बोलो रे बोलो नी सबे राम राम बोलो रे तारा करियोड़ा कर में कट जावे रे मारा भाईड़ा जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे मन तो चल रे सुख के सागर और जहाँ शब्द चुगे हीरे बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपको ऐसा विचार ऐसा हंस मिलेगा तो जीवन में हमें भी आनंद मिलेगा राम राम बोलो प्यारे राम राम बोलो राम राम बोलो सबे राम राम बोलो उमर रागिणियोड़ा दिनड़ा जावे मारा भाईड़ा जावे मारे साथीड़ा राम राम बोलो रे बोलो नी प्यारे राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो सबे राम राम बोलो 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम 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 जय राम जय जय राम 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 सबको बहुत बहुत राम जी राम भाई। हमारे पास और कुछ धन नहीं है, सिर्फ हम तो राम जी के नाम से मस्त है और जो लेता वो भी मस्त हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही है दुनिया में तो बहुत प्रकार की बातें है, ज्ञान है, लेकिन एक प्राणी को थोड़ा ही सीख सकता है और एक से सारा काम हो जाए तो फिर पीछे भटकना ही क्या है। इसलिए हमारे बहुत से संतों का इस नाम से उद्धार हुआ है, बहुत से अनंत कोटि जीवों का भला हुआ है, तो हमारा क्यों नहीं होगा। इसलिए विश्वास करते हैं, आपको भी यही विश्वास दिलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राम राम करो। सरल नाम है, किसी भी अवस्था में ले पाओगे, दुख में सुख में, शरीर में पीड़ा हो तो भी ये राम शब्द सरल शब्द है राम। उस जगह में आप कृष्ण शब्द लोगे, जबान पर जोर लगाना पड़ेगा कृष्ण, इसलिए राम शब्द है। कुछ तो इसमें है, तभी तो संत महात्मा इसका इतना महत्व बताया। इसलिए बस राम राम की लगनी पकड़ लेता है, कोई डर नहीं, सब काम इससे माध्यम से हो जाता है। राम राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय जय राम। वाह भाई राजू भाई, क्या बात है, किसी की परवाह नहीं करते हुए राम राम भजन में लग जाएगा। फिर अभी तो ऐसा मौका भी है, लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा और स्थिति अभी गंभीर होती जा रही है भारत देश की। विचार करो भाई, 1 लाख से बाहर कल परसों भी निकल गया था संक्रमित मरीज, 1 लाख से बाहर, और भी बढ़ रहा है, नित्य भर्ती बढ़ रहा है। बाहर जाने की चेष्टा मत करना। अभी वैसे ही ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी ज़्यादा है और कार्य कोई ऐसा शुरू भी नहीं है जो बिगड़ रहा है। घर में रहो,
और समय समय पर सब सेवा का ध्यान रखो, भगवत भक्ति में समय दो। मनुष्य जीवन है ये कोई 1000 वर्ष के लिए नहीं है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन विधि से सारा काम हो जाए तो पछताना नहीं रहेगा। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय राम, जय जय राम। आज की सत्संग में जो भी कुछ शब्द जल्दबाजी में हमारे मुख से निकला है वो हम सभी संत महात्माओं से क्षमा प्रार्थी हैं, और सभी प्रेमी भक्तों से, प्रेमियों से, गुरुमुखियों से, आप सब से भी हम क्षमा मांगते हैं। कोई कड़वा किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा करना भाई। करते तो हम भलाई के लिए हैं, लेकिन कोई तेजाजी वाली बात है कि भलाई का बदला बुरे से मत लो नागराज। हमने भला किया, बुरा किया कि आपका, लेकिन फिर भी नागराज ने कहा कि मैं डसूंगा, इसलिए ऐसा भाई कोई हो गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। और कल फिर सवेरे भगवान कृपा से, गुरु महाराज की दया से 10 बजे मिलने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। राम जी राम, राम राम महाराज से प्रेम, राम जी राम, राम राम महाराज, राम राम।